देखिए भाई, अगला क्वेश्चन है, एक समांतर श्रेणी का चौथा पद 14 है और 12वां पद कितना है, 70 है। तो प्रथम पद बताइए क्या है। आपको एक तो चौथा पद दिया और एक 12वां पद दिया। मैंने आपको शुरू में ही कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि चौथा पद क्या होता है। किसी भी समांतर श्रेणी का चौथा पद क्या होता है, a + 3d इज इक्वल टू 14। यही है ना चौथा पद, और ये उसने बताया कितना है हमको, 14 है। और 12वां पद क्या होगा, a + 11d बराबर है कितना है, 70 है। ठीक है, कोई समांतर श्रेणी है कैसे, a + d, a + 2d, a + 3d, ऐसे चलता जाएगा। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो ये हमारा चौथा पद है ना, ये हमको दे दिया इसने कि चौथा पद क्या है हमारा, 14 है। और चौथे पद पे क्या होता है, a + 3d, और ऐसे ही 12वां पद हम निकालेंगे तो क्या आएगा, a + 11d, और वो कितना है, 70 है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास दो इक्वेशन है, हम बड़ी इक्वेशन से छोटी इक्वेशन को लेस कर देते हैं। तो लेस कर देते हैं तो कर दो। देखिए माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा। आपको प्रथम पद निकालना, प्रथम पद ए होता है। हम क्या करेंगे, हम इसको भी इक्वल करके कैंसिल कर सकते हैं, तो सीधा आपका ए का मान आ जाएगा। नहीं तो आप डी की वैल्यू निकालो और किसी एक इक्वेशन पे पुट करो तो ए का मान आ जाएगा। देखिए ए से ए कैंसिल, 11 में से 3 गया, कितना बच गया, 8d बराबर है 70 से 14 गया, कितना बच गया, 56। ठीक, क्लियर। तो यहां से अगर मैं इसको सोल्व कर दूं तो कितना आ जाएगा, 7। d का मान कितना आ गया, 7 आ गया। तो d की वैल्यू, d सार्वंतर हमारा कितना है, 7 है। तो d की वैल्यू आप या तो यहाँ पे पुट कर दो या यहाँ पे पुट या यहाँ पे पुट कर दो। तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं छोटे में। तो a + 3 मल्टीप्लाई बाई d की वैल्यू कितनी है, 7, और ये बराबर है किसके, 14 के। ठीक है, तो a + 21 इज इक्वल टू 14। अब 21 इधर प्लस का है, अगर 21 इधर प्लस का है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। माइनस के 21 से प्लस का 14 जाएगा, तो आपका a का मान कितना आ गया, -7। तो a की वैल्यू कितनी है आपकी, -7। समझ में आया। देखिए भाई, हमारा अगला क्वेश्चन, 72, 63, 54 में कौन सा पद शून्य होगा। n वा पद निकालना, हमको n निकालना है, क्योंकि अंतिम पद उसने बताया हमको क्या है, शून्य है, 0 है। तो n वा पद हम कैसे निकालते हैं, सिंपली हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, a प्लस में इंटू n-1, क्योंकि n निकालना है, n वा पद ही तो बताना है ना हमको। n वा पद दे दिया हमको, n बताना है कि n कितने हैं, टोटल पद कितने हैं, कि 72 से लेके 0 तक टोटल कितने पद होंगे। तो गुणा में d देखिए, अब 72 से 63 हुआ -9, तो इसका मतलब d का मान कितना, -9, और l कितना आपका 0, क्योंकि उसने बताया कि अंतिम पद क्या है, 0 है, 0 है। तो देखिए 72 उधर जाएगा, n-1 गुणा -9 इज इक्वल टू -72 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। और अब ये इधर मल्टीप्लाई है तो ये नीचे आएगा, यहाँ से ये हट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये हो गया 8। तो n बराबर कितना हो जाएगा आपका, 9, क्योंकि ये इक्वल में 8 है तो एक उधर जाएगा प्लस होके, n का मान कितना आ जाएगा आपका, 9 आ जाएगा। ठीक है, तो 9 पद है टोटल इसमें, 9वें पद पे क्या होगा आपका, 0 होगा, 0 होगा। क्लियर, समझ में आ रहे हैं ना। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, 3 अंकों की कितनी संख्याएं 6 से पूर्णतः विभक्त होंगी। 3 अंकों की, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 3 अंकों की संख्याएं कहाँ से कहाँ तक होती है। 100 से लेके 999 तक आपकी क्या होती है, 3 अंकों की संख्याएं होती है। 100 से 999 तक आपकी क्या होंगी, 3 अंकों की संख्याएं होंगी। तो 100 से लेके 999 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो आपकी 6 से पूरी भाग हो जाए, 6 से पूरी कट जाए। तो देखिए, सबसे पहले तो हम बेसिक से करेंगे, इसको करने के 2 तरीके, लेकिन हम सबसे पहले कहाँ पे जाएंगे, बेसिक पे जाएंगे। देखिए, जब भी आपसे बोलता है ना 100 से 999 तक, अगर तक बोल दे तो हम 100 को भी काउंट कर लेते हैं, 999 को भी काउंट कर लेते हैं। लेकिन अगर ये बोल दे कि 100 और 999 के बीच, तो बीच का मतलब है ना तो 100 को काउंट करेंगे और नहीं 999 को काउंट करेंगे। तो देखिए, 100 के बाद सबसे पहली संख्या जो किससे कट जाए, 6 से कट जाए, कौन सी है, 102 है।
और 999 से पहले एक ऐसी संख्या जो, क्योंकि 999 तो कटेगा नहीं 100 कटेगा, तो 100 के बाद ही देखेंगे हम 102। ऐसे ही 999 से पहले देखेंगे तो कौन सी है 996। ठीक है, तो पहली संख्या आपकी कौन सी है 102 और अंतिम संख्या कौन सी है 996। और डिफरेंस सभी का कितना है 6 का, क्योंकि 6 से कटेंगे तो डी हमारा क्या होएगा 6 होएगा। बस फॉर्मूले पे पुट कर देंगे, पहली संख्या a प्लस इंटू एन हमको निकालना है कि कितनी संख्याएं हैं, मल्टीप्लाई डी कितना है 6 इज इक्वल टू एल 996। बस यहाँ से इसको सोल्व करना। देखिए उधर जाएगा 102 लेस हो जाएगा, इधर बचेगा 4 9 और 8। ठीक, अब 6 से इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा 6, इधर ये कट जाएगा 6 कम 6 कितना बच गया 2 बच गया, 6 चौक 24 और 6 नीम 54 बराबर है n-1। ठीक, तो एक उधर जाएगा प्लस हो जाएगा तो n का मान कितना आ गया 150। तो 150 संख्या है 100 से 999 तक या 3 अंकों की 150 संख्याएं हैं जो 6 से पूरी पूरी विभक्त हो जाएंगी। ठीक है, समझ में आया ना। तो इस तरह से हम इसको बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आती तो आप एक बार फिर से देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद भी अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट में लिख सकते हो। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है भाई, 10 तथा 100 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूर्णतः क्या होंगी आपकी विभक्त होंगी। ठीक, के बीच 10 तथा 100 के बीच, जब भी के बीच में बोले 10 और 100 के बीच, तो हम कभी भी न तो 100 को लेंगे न ही किसको लेंगे 10 को लेंगे। ठीक है, अगर ये बोल देता कि 10 और 100 तक तो उनमें 10 भी आ जाता 100 भी आ जाता, लेकिन अब उसने बोला कि 10 तथा 100 के बीच, तो 10 तथा 100 के बीच इसका मतलब न तो 10 काउंट होगा और न ही 100 काउंट होगा, और उनके बीच में ऐसी संख्याएं जो 7 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो देखिए 10 के तुरंत बाद ऐसी कौन सी संख्या जो 7 से कटेगी 14, और अंतिम संख्या कौन सी है 98, 14 सत्ते 98। ठीक है, तो देखिए पहली संख्या तो हमारी कितनी है 14 और अंतिम संख्या कितनी है 98। बस इसको सोल्व करना है, वही हमारा फॉर्मूला है a प्लस इंटू एन हमको निकालना -1 डी हमारा कितना, देखिए अगर 7 से कट रही है संख्या तो सार्वंतर क्या होगा आपका 7 होगा। ठीक है, और बराबर है किसके l के, और l क्या हमारा 98। ठीक, तो ये उधर जाएगा 14 यहाँ से लेस हो जाएगा 4 8 84, 7 से इसको डिवाइड करेंगे 12 बराबर है n-1। तो एक उधर जाएगा तो n का मान कितना हो जाएगा 13। तो 13 ऐसी संख्याएं हैं जो 100 से लेके 10 से लेके 100 तक 7 से कट सकती है। समझ आया, सिंपल है ना। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, 200 तथा 600 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 5 और 6 से पूर्णतः क्या हो जाए विभक्त हो जाए। 4 5 और 6 से विभक्त होने वाली संख्याएं 200 और 600 के बीच में। देखिए 200 और 600 के बीच में 4 5 और 6, उसने बोला बीच में 200 और 600 के बीच, तो दोनों के बीच में निकालनी है, तो न तो 200 को काउंट करेंगे न ही किसको काउंट करेंगे 600 को। और अभी हमने 2 क्वेश्चन किए, उसमें या तो 6 से ही डिवाइड हो रही थी या 7 से, लेकिन यहाँ पे तो आपके पास 3 संख्याएं हैं 4 5 और 6। तो देखिए इन 3 संख्याओं की बजाय हम एक ही संख्या ले लेंगे कॉमन एलसीएम। इन तीनों संख्याओं का हम क्या निकाल लेंगे एलसीएम, क्योंकि बहुत सारी ऐसी संख्या होती है जो 4 से कटेंगी 5 से नहीं कटेंगी 6 से नहीं कटेंगी, 5 से कटेंगी 4 से नहीं कटेंगी, लेकिन एक ऐसी कॉमन संख्या जो तीनों से कट जाए छोटी से छोटी, तो क्या निकालते हैं हम इनका एलसीएम निकालते हैं। अगर मैं 4 5 और 6 का एलसीएम निकाल दूं तो कितना हो जाएगा आपका 60। ठीक है, तो इन सभी का एलसीएम कितना हो गया आपका 60। तो हम क्या करेंगे 200 और 600 के बीच में ऐसी संख्याएं जो 60 से डिवाइड होती है वो फाइंड कर लेंगे, इसको हटा देंगे पूरे को। ठीक है, तो अब देखिए 200 और 600 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 60 से पूरी पूरी
कट जाए। तो 200 के बाद हमको पता है कितनी होती है 240, और 600 से पहले कितनी होती है 540। 600 को नहीं लेंगे क्योंकि उसने बोला है 200 और 600 के बीच, और हमारा फॉर्मूला क्या है, ए पता लग गया हमको प्लस इंटू n माइनस 1, डी हमको पता है कितना है 60 है, बराबर है l 540, क्योंकि डी तो आपका 60 ही रहेगा अगर 60-60 का अंतर आएगा तो। 240 उधर जाएगा, लेस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 300। यहाँ से इसको काट देते हैं 5 पे, n माइनस 1 बराबर 5 है, तो n का मान कितना जाएगा आपका 6। तो आपकी 6 संख्याएं हैं 200 और 600 के बीच में, जो किससे कट जाएंगी 4, 5 और 6 से या 60 से कट जाएंगी। ठीक है, तो अगर एक से ज़्यादा संख्याएं आपको देता है तो हम उनका एलसीएम निकाल के तब पुट कर लेंगे, एक कॉमन संख्या निकाल लेंगे छोटी से छोटी। क्लियर। अगला क्वेश्चन भी लेते हैं, सेम टाइप है। देखो अगला क्वेश्चन है भाई, सेम टाइप है। 100 और 200 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 9 और 6 दोनों से क्या हो जाए, पूर्णतः विभक्त हो जाए। देखिए 100 और 200 के बीच में बोला है तो ना तो 100 को लेंगे, नहीं किसको लेंगे 200 को लेंगे। ठीक, अब इन दोनों के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 9 और 6 दोनों से कट जाए। देखिए अभी हमने किया कि अगर एक से ज़्यादा संख्या आती है तो हम क्या करते हैं, उन संख्याओं का एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 9 और 6 का अगर मैं एलसीएम निकाल लूँ तो कितना जाएगा 18। ठीक, तो हम 9 और 6 को हटा देंगे, ये देख लेंगे कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं 100 और 200 के बीच में जो 18 से कटे, क्योंकि जो संख्या 18 से कटेगी वो 9 से भी कटेगी और किससे भी कटेगी 6 से भी कटेगी। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे 18 रख दूं तो देखिए 100 के बाद पहली संख्या कौन सी होती है 108 होती है, और 200 से पहले कौन सी होती है 198 होती है, जो 18 से कट जाए। तो a प्लस इंटू n माइनस 1 गुणा डी सभी का कितना है 18 है, इज इक्वल टू l 198। बस इसको सोल्व करना है। देखिए 108 उधर जाएगा, 108 यहाँ से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, 0 और 9 90, 18 पंजे 90, तो n माइनस 1 बराबर 5 है, तो n का मान कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। तो 6 ऐसी संख्याएं हैं जो आपकी किससे कटेंगी, 9 और 6 दोनों से कटेंगी, 100 और 200 के बीच में। क्लियर, समझ में आया ये चीजें। आगे देखो अगला क्वेश्चन है 15, 105 तथा इनके बीच, 15, 105 तथा इनके बीच। देखो इसने ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ना है। उसने बोला 15 और 105 को भी लेना है और उनके बीच में जो संख्याएं हैं वो भी 3 से भाग होने वाली बतानी है कितनी है, जो 3 से पूरी पूरी क्या हो जाए, भाग हो जाए। तो 15 भी काउंट होगा और 105 भी काउंट होगा। ठीक है, तो सारी चीजें हमारे पास है। तो ए हमारा 15 हो गया, प्लस में इंटू n माइनस 1 हो गया, डिफरेंस 3 का हो गया, और l आपका कितना हो गया 105, क्योंकि 3 से ये पूरा पूरा कट जाता है। अब की बार इनको भी काउंट करना, क्योंकि उसने बोला है कि 15 और 105 भी है और उनके बीच में भी है। तो देखिए 15 उधर जाएगा, लेस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0, 9, ये हो गया 30, बराबर है n माइनस 1, तो n बराबर कितना हो जाएगा 31। ये आपसे सिंपली पूछा गया है, समझ में आया। तो 15 और 105 को भी बोल दिया और उनके बीच में भी बोल दिया। अगर सिर्फ ये बोलता कि 15 और 105 के बीच, तो न तो 15 को काउंट करते और न ही 105 को काउंट करते। क्लियर, कोई डाउट यहाँ तक?